हरियाणा में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज घटना को अफसोसजनक बताया है। साथ ही बराला ने किसानों को भी सलाह दी है कि जिन 3 अध्यादेशों को लेकर किसानों के मन में जो शंकाएं हैं, उन्हें बातचीत के जरिए सरकार के समक्ष रखकर किसानों को अपनी शंकाएं दूर करनी चाहिए। देखिए, एक तो सारी इसकी जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री जी ने भी मांगी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी 3 सांसदों की एक कमेटी बनाई है जो इस सारे विषय के बारे में किसान नेताओं से भी बातचीत करेगी। ये जो कल का जो भी मामला है इसके बारे में बातचीत करेगी, किसान की समस्याओं के संदर्भ में भी बातचीत करेगी। तो ये रिपोर्ट आने के बाद इसके ऊपर अगली कोई टिप्पणी हो सकती है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी कर कहा है कि जो ये घटनाक्रम है वो गलत हुआ है, किसानों पर जो लाठीचार्ज करते हैं। जी भी इस प्रकार का मुद्दा होता है, वो चाहे हम अपनी बात रखने वाले हैं या सरकार का विषय है, सब लोग अगर अपने दायरे में रह कर के बात करेंगे तो उसका समाधान भी ठीक प्रकार से हो सकता है। किसानों की जो मांग है वो मांग है कि जो ये 3 अध्यादेश अभी केंद्र सरकार के द्वारा लेकर के आए गए हैं, ये किसान विरोधी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ सबसे पहले तो इसका समाधान किस प्रकार से हो, किसानों के मन से ये वहम किस प्रकार से निकले कि उनके खिलाफ नहीं उनके पक्ष में है। क्योंकि मेरी भी बहुत सारे किसान नेताओं से बातचीत पहले भी हुई है, वर्तमान में भी हो रही है कि एक ही उनके मन में शंका है कि इसके आने से जो एमएसपी है वो एमएसपी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बार बार ये किसान नेताओं को और आम किसान को भी ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि एमएसपी किसी भी सूरत में ख़त्म नहीं किया जा रहा। और जहाँ तक आंदोलन की बात है, लाठीचार्ज की जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, इस प्रकार का कोई भी घटनाक्रम लोकतंत्र में वैसे स्वीकार्य नहीं होता, लेकिन परिस्थितियाँ वहाँ पर क्या रही हैं ये सारा जांच के बाद सामने आएगा। जो पिछले 1 वर्ष से, लगभग 1 वर्ष से विकास कार्यों में कमी आ रही है जी, क्या लगता है कि सरकार भी बीजेपी की है, पहले भी सरकार बीजेपी की थी, अब भी बीजेपी की है जी, मगर विकास कार्यों में कमी आ रही है, क्या कारण है? देखिए ये तो जो कोरोना का मामला हो सकता है, कोरोना के देखिए चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके ऊपर इस बात की जिम्मेवारी है कि जो विकास के काम पिछले समय में शुरू हुए थे वो उनको आगे बढ़ाएं और जो वर्तमान की जो सरकार का कार्यकाल है जिसमें गठबंधन की सरकार हरियाणा प्रदेश में है, उसमें नए काम क्या हो सकते हैं इनकी प्राथमिकता बना करके और सरकार के माध्यम से काम उनको करवाने चाहिए। हाँ, कोरोना अपने आप में एक वजह है जिसके कारण से बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर कहीं न कहीं थोड़ा सा रुकावट आई है उनके आगे बढ़ने में, चाहे विकास के काम हैं या जन कल्याण की योजनाएं हैं। ऐसे बहुत सारे मामलों में दिक्कतें भी आई हैं। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, मेरी तरफ से जो भी आज के दिन किसी भी प्रकार की इस प्रकार की मेरे पास कोई मांग आती है तो मैं उसके ऊपर जहाँ भी मेरे को बात करनी होती है किन्हीं मंत्रीगणों के विभाग में या मुख्यमंत्री जी से, वो मेरे तौर के ऊपर वो आज भी पूर्ववत की तरह जारी है। खैर, लाठीचार्ज के मुद्दे पर बराला ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी किसानों के दर्द को बारीकी से समझते हैं और उन्होंने भी 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करके रिपोर्ट देने को कहा है। जल्द ही किसानों पर लाठीचार्ज की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचेगी और जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरनामा।